तो स्वामी प्रसाद मौर्य के सपोर्ट में सपा ने पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जिन पंक्तियों को लेकर बयान दिया था उसमें शूद्र और नारी दोनों ही शामिल है। सपा कार्यालय के पास का इलाका इन्हीं से जुड़े तमाम होर्डिंग से पटा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले इस मामले पर चुप्पी साधे हों, लेकिन उनके रुख का अंदाजा लगने के बाद अब पार्टी के पिछड़े नेताओं के साथ ही महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के तमाम महिला नेता और पूर्व पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर होर्डिंग बनवा रहे हैं, यानी पिछड़ों के साथ महिलाएं भी इस युद्ध में मैदान में उतर आई हैं। भाजपा को चौतरफा घेरने की कवायद शुरू हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी रोज ट्वीट या बयान देकर मुद्दे को हवा देने में लगे हुए हैं। और हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, तो जैसे कि पहले कई अधिकारी इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन अब महिला नेता भी इस पूरे होर्डिंग वॉर में शामिल हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से सपा एमएलसी और अब तो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर। उसके बाद में जब लगातार भाजपा निशाना साध रही थी तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो भी एक बयान देते हैं कि उन्हें भाजपा वाले शूद्र समझते हैं। और जब अखिलेश यादव का ये बयान आया उसके बाद से अब नज़ारा बदल चुका है, और वो नया नज़ारा क्या है सपा कार्यालय के बाहर वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सपा कार्यालय के ठीक सामने का दीवार है जहाँ पर ये तमाम बड़े बड़े होल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आज से कुछ दिन पहले अगर बात करें, मंगलवार का दिन है जहाँ तक हमें अच्छे से ध्यान है, तो मंगलवार के दिन यहाँ पर 31 तारीख थी और यहाँ एक होल्डिंग लगाता है, ये जो लाल रंग का आप होल्डिंग देख रहे हैं जिस पे लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और इसके बाद ये काफ़ी चर्चा में बना रहा। और इसके बाद में लेकिन अब यहाँ का अगर आप पूरा एरिया देखें तो लाइन से सिर्फ ऐसे ही होल्डिंग दिखेंगे। इससे पहले हमने एक होल्डिंग दिखा था जातीय जनगणना वाला, जो अखिलेश यादव ने बात कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने जिम्मेदारी दी है कि जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। लेकिन अब देखिए महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला है इस मुद्दे पर, क्योंकि जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस है उसकी जिन चौपाइयों पर बात की जा रही है उसमें महिलाओं का भी जिक्र है। और उसी को लेकर जो पूरा विवाद है, ये देखिए सामने ये शिल्पी चौधरी के नाम का एक बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं हम, जो निवर्तमान प्रदेश सचिव है महिला सभा की। उन्होंने एक बोर्ड लगाया और लिखा है वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे अछूत, यानी वो सवाल उठा रही हैं। इसी के ठीक बगल में देखिए एक स्वामी प्रसाद मौर्य का ऊपर जिक्र करते हुए एक बैनर लगा जिसपे वही जो शूद्र वाली लाइन है जो अखिलेश यादव ने कही थी उसकी चर्चा है, जातीय जनगणना की चर्चा है। और अपने कैमरा सहयोगी राजू से कहेंगे एक और होल्डिंग हम दूसरी तरफ देख पा रहे हैं वो भी दिखाते हैं, जो लगवाया गया है समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जो पूर्व प्रदेश सचिव रही पूनम मौर्य, उनकी तरफ से उन्होंने ये लगवाया अधम ते अधम अति नारी, और उसमें अरण्यकांड का जिक्र किया है। और उसके बाद में इन्होंने भी जो मुद्दा उठाया वो नारियों का उठाया है। देखिए नीचे अपने नाम के पहले जो शब्द उन्होंने लिखा है पूनम मौर्य के पहले शूद्र, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये शूद्र वाली सियासत, ये जो रामचरितमानस को लेकर विवाद शुरू हुआ था उससे जुड़ी हुई सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव का इस पर कोई बयान भले ना आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका जो रुख है और उनकी जो चुप्पी है उसे एक तरह से जो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो एक मौन सहमति के रूप में कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं। यानी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, वो भले ही पार्टी ये कहती हो कि पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की चुप्पी है, पार्टी के नेता ऐसा मान रहे हैं कई नेता कि ये शायद अखिलेश यादव की एक मौन सहमति है। क्योंकि इस बयान के बाद जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है, उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है जातीय जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ाने की, रोजाना स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं इसी मुद्दे पर, तो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इस पूरी चीजों को देखा जा रहा है। और उसी लाइन पर अब पार्टी की जो महिला नेता है, जो पार्टी के पिछड़े वर्ग के नेता है, वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे कैमरा में सामने दिखा रहे हैं, अगर हम पीछे की तरफ देखते सपा कार्यालय के, तो उधर भी ऐसे ही बोर्ड है। ये हमारे पीछे एक और हम बोर्ड देख पा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रानीगंज से डॉक्टर आर.के. वर्मा, उनकी तरफ से लगाया हुआ बोर्ड है। तो तमाम ये बोर्ड जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। ये पीछे अब कैमरा जब घूमा आप देखिए सपा कार्यालय है, ये यहाँ पर जातीय जनगणना कराए जाने से जुड़ा हुआ बोर्ड लगा हुआ है। तो ये जो मुद्दा है, देखिए जो सियासत का मुद्दा इस समय चरम पर है, वो किस तरह तेजी से समाजवादी पार्टी लगातार इस पर घेराबंदी करने में जुटी है। एक वोट की कहीं ना कहीं गोलबंदी के रूप में इसको देखा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का जो ट्वीट आया अभी हाल ही में, उसको लेकर इसमें एक और
अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना ये होगा, ये जो शूद्र वाली सियासत है, ये जो रामचरितमानस को लेकर सियासत शुरू हुई है, ये आगे अभी और कहां तक जाती है, क्योंकि दो धड़े इसमें बंटते जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी अगर बात करें तो ये जंग जो है इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब पार्टी के अंदर ही दो विचारधारा देखिए बढ़ गई हैं। कुछ लोग वो जो इस बात से जो अखिलेश यादव के साथ, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके विरोध में है, लेकिन अब वो चुप्पी साध कर बैठ गए। उसमें मौजूदा विधायक भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व के जो विधायक रहे हैं पार्टी के या मंत्री तो तक कहीं ना रहे कहीं हैं, इन सभी चीजों से साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं भाजपा को चौतरफा घेरने की कोशिश लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।